अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शिव शाहिद है और मैं एचएमसी हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद था कि हम अपने नी के मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। जब भी हमें नी पेन होता है तो उसके लिए हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और हम कौन सी एक्सरसाइजेज परफॉर्म करके इस नी के पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो नी है वो हमारी जिस्म का एक ऐसा जॉइंट है कि जिसके बगैर हमारी बॉडी मतलब कि 95% जो काम करती है वो नी की बेस के ऊपर भी काम कर रही होती है। तो कभी-कभार जो होता है हमारे नी में जब भी हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या किसी भी कोई इंजरी की वजह से तो पेन स्टार्ट हो जाता है। इससे जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि भई ये किस वजह से होता है नी में पेन और हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो होता है नी में पेन वो या तो हमारा कोई नी इंजरी हो चुकी है या कोई अर्थराइटिस है या हमारी लॉन्ग टाइम सिटिंग है या हमारी पोस्चर इंस्टेबिलिटी वगैरह है, एज फैक्टर है या फिर हैवी वेट है। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारे नी के अंदर जो होती है वो पेन स्टार्ट हो जाती है। और ये पेन इतनी शार्प किस्म की होती है कि हमें बैठने में, चलने में या स्टेयर क्लाइंबिंग करते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और इसके साइन सिम्पटम क्या शो होते हैं? इसके साइन सिम्पटम में ये हो जाता है कि हमें मस्कुलर वीकनेस शो होती है या हमें बैठे हुए डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही होती है, हम सही से कोई भी एक्सरसाइज़ नहीं परफ़ॉर्म कर रहे होते, हम जब चल रहे होते हैं या हम ज़्यादा देर सिटिंग कर लेते होते हैं तो हमें पेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए हम कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं और कुछ और टेक्निक्स होते हैं जिनको यूज़ करते होते हम ये पेन को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है हमने पेन के लिए जो नी है उसको रेस्ट देना होता है। लेकिन रेस्ट इस कंडीशन में देना होता है कि रेस्ट के दौरान हम एक्सरसाइज़ या मूवमेंट परफ़ॉर्म करते रहें। उसको रेस्ट में टोटली नहीं रखना, क्योंकि अगर हम उसको 100% रेस्ट देंगे विदाउट एक्सरसाइज़ तो जो हमारे नी के मसल हैं वो स्टिफनेस हो जाएगी उनकी। और उसके तो अलावा हमने जब भी हमें लगता है कि हमें ये साइन एंड सिम्पटम शो हो रहे हैं और हमें नी पेन है तो हमें उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ बेसिक टेक्निक्स को फॉलो करना है ताकि उनको फॉलो करके हम अपने नी के पेन को कम कर सकें। तो उसके लिए बेसिकली जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करते होते हैं हम राइस थेरेपी यूज करते होते हैं कि हमने अपनी नी है जो उसको रेस्ट देना है। लेकिन रेस्ट इस कंडीशन में देना है कि हमने साथ में एक्सरसाइज भी परफॉर्म करते रहना है। ये नहीं होना कि हमने उसको रेस्ट दे दिया तो यो अगर हम उसको 100% ही रेस्ट दे देंगे तो हमारी जो नी के मसल हैं वो स्टिफनेस की तरफ चले जाएंगे। फर्स्ट पे हमने उसको रेस्ट दे दिया है। उसके अलावा हमने उसके ऊपर डेली 2 से 3 टाइम्स आइसिंग भी करनी है और उसके ऊपर कंप्रेशन थेरेपी भी देनी है। हमने उसके किसी भी बैंडेज से या किसी चीज से हमने उसको कंप्रेस कर देना है और उसको एलिवेट करके रखना है। जब हम लेटे हुए हैं तो हमने ये कोशिश करनी है कि अपने नी के पाँव के नीचे कोई तकिया वगैरह रख लें या कोई नी रोलर रख लें ताकि जो हमारी टांग है वो ऊपर हो जाए। इससे जो होगा हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगी और हमारी जो नी की पेन है वो भी बहुत ज्यादा हद तक रिड्यूस हो जाएगी और हमारे जो मसल हैं वो भी स्टिफ नहीं होंगे। इसके साथ-साथ हमें जो अपना वज़न है, उसको भी हमें लूज़ करना है और जो एक्सरसाइज़ेज़ परफ़ॉर्म करनी है, वो मैं आपको परफ़ॉर्म करके बता देता हूँ कि हमने कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म करनी है, जिससे हमारा जो नी का पेन है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और हमें कोई भी डेली एक्टिविटी परफ़ॉर्म करते हुए डिफ़िकल्टी वग़ैरह नहीं होगी और हमारी जो स्वेलिंग हो रही है या नी में पेन हो रहा है ड्यूरिंग सिटिंग या ड्यूरिंग स्टेयर क्लीनिंग, तो वो हमारा बहुत हद तक कम हो सकता है। तो तो मैं अब मैं आपको आपको नी के पेन के लिए कुछ एक्सरसाइजेज करके बताऊंगा कि हम अपने घर में भी अपने नी के पेन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो उनमें जो सबसे पहली एक्सरसाइजेज है वो ये है कि हमने बिल्कुल सीधा लेट जाना है और कोई भी नी रूलर वगैरह या टॉवल वगैरह ले लेना है घर में, उसको बिल्कुल अपने नी के नीचे रख लेना है और नी को नीचे प्रेस करना है। 5 सेकेंड होल्ड, फिर छोड़ देना है। फिर से प्रेस करना है, 5 सेकेंड होल्ड, फिर छोड़ देना है। और इसमें हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा पाँव है वो नीचे ही रहे, वो ऊपर ना उठे। सिर्फ घुटने को नीचे प्रेस करना है और छोड़ देना है। उसके बाद हमने बिल्कुल सीधे ही ऐसे दोनों पाँव को अपनी तरफ करना है, 5 सेकेंड होल्ड, फिर छोड़ देना है। फिर ऐसे ही आगे प्लांटर फ्लाइयन, डोर्सी फ्लाइयन, 5 सेकेंड होल्ड, फिर छोड़ देना है। इसके बाद हमने क्या करना है, एक टांग बिल्कुल सीधी रखनी है और इस नी को ऐसे बेंड कर लेना है। दोनों हाथ इधर पकड़ के ऐसे चेस्ट की तरफ लेके आना है, 5 सेकेंड होल्ड रखना है, फिर छोड़ देना है। उसके बाद हमने एक लेग बिल्कुल स्ट्रेट, एक लेग को सीधा ऊपर लेके आना है, जहां तक जाती है वहां हमने स्टे करना है इसको 5 से 7 सेकेंड। उसके बाद हमने इसको रिलैक्स छोड़ देना है। उसके बाद दोबारा लेके आना है, इधर रोकना है, फिर छोड़ देना है। तो ये हमने 10 से 15 दफ़ा करनी है हर एक एक्सरसाइज। उसके बाद हमने दोनों घुटनों को ऐसे बेंड कर लेना है और जो हमारे पास टॉवल या कोई नी रूलर वगैरह होगा उसको घुटने के दरमियान में रखना है और दरमियान में रख के हमने दोनों घुटने अंदर की तरफ प्रेस करने हैं।
5 सेकंड होल्ड, फिर छोड़ देना है। दोबारा से प्रेस करने हैं, 5 सेकंड का होल्ड रखना है, फिर छोड़ देना है। ये एक्सरसाइज भी हमने 10 से 15 दफ़ा करनी है। तो ये अगर हम 2 टाइम्स ये एक्सरसाइज अपने घर में सुबह शाम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें जो स्टेयर क्लाइंबिंग में या सिटिंग में या फिर भी हमें किसी भी स्टैंडिंग में या आफ्टर रनिंग हमें पेन हो रही होती है नी में, तो वो हमें काफ़ी हद तक हमें उसमें रिलैक्सेशन मिल जाती होती है और हम अपनी जो डेली एक्टिविटी है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते होते हैं। इसके अलावा अगर नी की एक्सरसाइज के साथ साथ हमें अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। हमें ऐसी खुराक लेनी चाहिए जो कि जिसमें ज़्यादातर विटामिन हों, जैसा कि एग हो गया, फिश हो गई या मिल्क वगैरह हो गया। और हमें ये जंक फूड वगैरह, स्मोकिंग या फिर साथ में ये आ जाती हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनसे परहेज करनी चाहिए ताकि जो हमारे मसल हैं वो स्ट्रेंथन की तरफ जाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दें।